हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। अच्छा, तो सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। वेरिएबल का मैंने आप लोगों को पहली टाइप जो है वो मैंने समझा दी थी, जिसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है। और इसके अलावा मैंने 4 डेटा टाइप्स आप लोगों को समझा दी थी, इंट, डबल और स्ट्रिंग और बूलियन। मैंने आप लोगों को ये समझा दिया था। अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या समझाया है? इसके बाद मैंने आप लोगों को वेरिएबल की जो किस्म समझाई थी वो थी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते किसे? मैंने ये आप लोगों को प्रॉपर डिफाइन किया था विद एग्जांपल, और इसके अलावा सिंटैक्स भी मैंने समझा दिया था और सारा कुछ मैंने आप लोगों को समझा दिया था। दोबारा भी मैं समझा दूं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं? कि जब हम वेरिएबल को क्रिएट कर लें और उसी वक्त हम उसको वैल्यू भी असाइन कर दें, तो इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आज हम डेटा टाइप्स की 2 से 3 या 4 किस्में पढ़ेंगे। उसके अलावा वेरिएबल की दूसरी टाइप जो है वो पढ़ेंगे। वो कौन सी है? तो सबसे पहले आते हैं अपने पेंट की तरफ। मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को वेरिएबल की किस्म समझाता हूँ। वी का मतलब है वेरिएबल, और उसकी जो टाइप है वो है दूसरी। वेरिएबल की दूसरी टाइप जो है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन बेसिकली डिक्लेयर करना, यानी हम उसको प्रैक्टिकल ले तो आते हैं, यानी वेरिएबल को बना तो लेते हैं, डिक्लेयर तो कर लेते हैं, बट वैल्यू असाइन नहीं करते। वेरिएबल डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? कि हम एक वेरिएबल बना लें, एक स्पेशल रिजर्व लोकेशन, यानी एक लोकेशन पर हम एक रिजर्व स्पेस बना तो लें, ठीक है, बट उसमें डेटा को स्टोर ना करें उसी वक्त। ठीक है, तो इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक जगह बना ली, ठीक है, और उसको मैंने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, जैसे कि नम। ठीक है, मैंने उसको एक नाम दे दिया, तो अब ये वेरिएबल नेम है। अब ये क्या है? ये वेरिएबल की जगह है। ठीक है, यहाँ पर हम स्टोर करते हैं, बट यहाँ पर हम उसी वक्त डेटा स्टोर ना करें, उसी वक्त हम डेटा को STOR, उसी वक्त हम डेटा को स्टोर ना करें, बल्कि बाद में हम डेटा को असाइन करें, बाद में हम वेरिएबल को डेटा इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। पहला जो किस्म था वो था वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और दूसरी जो किस्म है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन यूज कहाँ पर होते हैं? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बेसिकली वहां पर यूज होते हैं जहां पर हमने यूजर को उसी वक्त वैल्यू दिखानी होती है। ठीक है, या यूजर की उसी वक्त वैल्यू हम ले लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन कब हम यूज करते हैं? जब हम यूजर से वैल्यू लेते हैं, लेकिन यूजर की वैल्यू हमें पता नहीं होती कि कब देगा और कैसे देगा। ठीक हो गया। अब इसलिए हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं कि वेरिएबल तो बना ले, एक रिजर्व स्पेस बना ले, बट हम उसको वैल्यू असाइन नहीं करते, क्योंकि वो वैल्यू जो होती है वो बाद में दी जाती है, चाहे वो डेवलपर दे चाहे वो यूजर दे। ठीक है, ये समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद जो हम उसको पढ़ेंगे अपना डेटा टाइप्स, वो कौन कौन सी होगी, तो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करता हूँ। क्लास, आज जो क्लास है वो है 3, क्लास 3 डॉट। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कौन कौन से पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। जस्ट मैं आप लोगों को समझा दूं। एक होगा वार, एक होगा डायनेमिक, एक होगा नम, इसके अलावा एक होगा वार, डायनेमिक, नम और लेट। ये मैं आप लोगों को 4 डेटा टाइप्स आज एक्सप्लोर करवाऊंगा। सही है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और अगर आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो जहाँ पर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वहाँ पर आप लोगों का बेल आइकन ऑफ होगा, उसको ऑन कर लें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम वॉइड मेन फंक्शन को बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं ये है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, वेरिएबल को इनिशियलाइज के साथ आप लोग खुद करेंगे ये 4 डेटा टाइप्स। ठीक है, मैं डिक्लेयर करने के साथ आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले वार जो डेटा टाइप है, वार डेटा टाइप है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है इसको समझ लें। बेसिकली इंट को हमने पढ़ा था ना कि जब भी हम इंट डेटा टाइप को जब हम बना लें और उसके साथ वेरिएबल इंट डेटा टाइप का बना लें, ठीक है, और इंट वैल्यू असाइन कर दें एक वेरिएबल को, तो हमेशा अगर हमने उसमें वैल्यू को चेंज करना हो तो वो इंट टाइप की ही वैल्यू चेंज होगी, स्ट्रिंग टाइप की नहीं होगी, डबल टाइप की नहीं होगी, बूलियन टाइप की नहीं होगी। इसी तरह अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू असाइन कर लें वेरिएबल को, तो फिर वही वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग टाइप की, किसी और की नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम बुलियन की करें तो फिर हम बुलियन टाइप की वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं, बट हम स्ट्रिंग की नहीं कर सकते, हम इंटीजर की नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम डबल की करें तो फिर हम डबल को वैल्यू डबल की ही कर सकते हैं, स्ट्रिंग की और बुलियन की नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। और डेटा जो डाट और जो हमारा ये क्या कहते हैं इसको, कंसोल हो गया या इसके अलावा जो आईडीई है, इसको ये पता होता है कि भाई ये डेटा टाइप जो है ये प्री डिफाइंड है, ये कीवर्ड है और ये जो है इसी चीज़ के लिए यूज़ हुआ है जिस चीज़ के लिए ये डिफाइन किया गया है। सही है। अब डाट वालों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि हो सकता है कि यूज़र जो है उसकी कोई वैल्यू हमें पता नहीं चलती कि वो कौन सी वैल्यू देगा, कैसी वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम उसको पहले से कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप दे दें तो ये इशू करेगा, क्योंकि अगर मैं डेटा टाइप इंट दे दूं, यूजर वैल्यू स्ट्रिंग दे दे, तो ये फिर एरर आ सकता है और प्रोग्राम खराब हो सकता है। तो जब हमें यूजर की वैल्यू का पता नहीं होगा कि वो कौन सी वैल्यू देगा, ठीक है, तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए, इस एरर के यानी का हल ये है कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा डेटा टाइप उन्होंने बनाया है, एक ऐसा डेटा टाइप हम लेंगे कि जहां पर यूजर कोई भी वैल्यू, किसी भी टाइप की वैल्यू दे दे, तो वो उसमें एक्सेसिबल हो और वो उसमें सॉल्वेबल हो। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या होगा, इसके पीछे लॉजिक ये होगा कि बज़ाहिर ये जो वार डेटा टाइप है, इसके साथ हम कोई भी वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। बट आईडीई यानी ये जो प्लेटफॉर्म आप लोगों को वीएस कोड का नजर आ रहा है या डार्ट प्रोग्रामिंग जो है, इसको पीछे पता होगा कि जो वैल्यू यूजर ने दी है उसी टाइप का ये वेरिएबल भी है, चाहे अगर यूजर उसको इंट दे दे। यहाँ पर नजर हमें वार आ रहा है, बट आईडीई और डार्ट को पता है कि ये डेटा टाइप असल में जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, इंट में। अगर किसी ने स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी तो आईडीई और डार्ट को पता होगा कि बज़ाहिर ये हमें वार डेटा टाइप नजर आ रहा है, बट फंक्शनलिटी बट फंक्शनलिटी जो ये कर रहा है, ठीक है, वो किसकी कर रहा है, स्ट्रिंग की कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज को यूज करेंगे। वार किस लिए, जब हमें अनडिफाइंड वैल्यू को असाइन करना हो, जो डिफाइन ना हो, जो हमें पता ना हो कि कौन सी वैल्यू है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वार डेटा टाइप यूज करते हैं। अब ये भी सिंपली वार डेटा टाइप का सिंटैक्स मैं आप लोगों को दिखा दूं कैसे होगा, कि var डेटा टाइप ले लेंगे और फिर वेरिएबल कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं देता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ उमर अहमद। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बजाहिर ये क्या है, ये वैल्यू स्ट्रिंग की है, असाइन हो गई स्टूडेंट नेम वेरिएबल को। अब यहाँ पर डेटा टाइप कौन सा नजर आ रहा है, वार का, बट इसके पीछे जो है आईडीई को पता चल रहा है कि बेसिकली इसके अंदर जो फंक्शनलिटी हो रही है वो स्ट्रिंग की हो रही है, बट नजर हमें कौन सा डेटा टाइप आ रहा है, वार। तो वार के अंदर ये खसूसियत है कि ये हर किस्म की वैल्यू के मुताबिक अपने अपने आप को उसी डेटा टाइप में एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, आप इसके अंदर वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट नेम, यहाँ पर मैं दे देता हूँ अहमद। ठीक है, दोबारा अगेन, ठीक है, ठीक, इस तरह से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट में कौन सा आएगा, ये आएगा, ये आएगा, या फर्स्ट वन आएगा।
तो देखिए मैंने कहा था कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है। अब उसके चेंज होने की वजह से लास्ट जो वैल्यू होगी वही शो करेगी। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ तो हम लोगों को नजर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू शो हो गई आप लोगों के सामने। अब आप लोगों को मैंने एक दिखा दिया वार डेटा टाइप, ये समझा भी दिया। और अब आप लोगों ने क्या कर, अब आप लोगों को मैं दूसरा डेटा टाइप समझाता हूँ, वो है डायनेमिक। अब डायनेमिक डेटा टाइप क्या है? बेसिकली जब हमें एक वेरिएबल को डिफरेंट टाइप की वैल्यू असाइन करनी है। क्या मतलब? यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली जब हम एक डेटा टाइप लेते हैं स्ट्रिंग, उसको हम वैल्यू देते हैं स्ट्रिंग की। अब मैं चाहता हूँ कि उसी वेरिएबल के अंदर जिसका टाइप स्ट्रिंग है, उसी वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू को डबल की देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे चेंज करने की नीड हुई यूजर को, मैं उसको एंड की वैल्यू देता हूँ। फिर मुझे नीड हुई कि मैं इसको देता हूँ वैल्यू किसकी, बूल की। अब ये तो नामुमकिन है क्योंकि डिफाइन है कि डेटा टाइप कौन सा है, इंट या स्ट्रिंग। अब आप लोग कहोगे कि सर हम तो वार दे सकते हैं। तो वार तो दे सकते हो बट वन टाइम। अगर वन टाइम आप जो भी वैल्यू असाइन कर दो वार डेटा टाइप की वेरिएबल को, तो आप उसी डेटा टाइप की वैल्यू तो उसमें चेंज कर सकते हो, किसी और डेटा टाइप की वैल्यू उसको असाइन नहीं कर सकते। तो डार्ट और डार्ट वालों ने इस जरूरत को समझा कि अब हो सकता है कि यूजर जो है, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें हम यूजर को कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू की ऑप्शन दे दें, लेकिन वेरिएबल एक हो। ये कैसे होगा? या उसका डेटा टाइप ऐसे डिफाइन ना हुआ हो कि स्पेसिफिक इसके लिए काम करे इसके लिए ना करे, लेकिन ये वेरिएबल एक है, डेटा टाइप सब डेटा टाइप के साथ ही एक्सेसिबल हो। ये कैसे होगा? तो डार्ट वालों ने क्या बनाया है कि उसके लिए एक डेटा टाइप बनाया हुआ है जिसको कहते हैं डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक डेटा टाइप का काम क्या है कि अगर मैं इसको एक वेरिएबल के साथ इसको स्ट्रिंग की वैल्यू दे देता हूँ, तो ये इस वक्त आईडीई और डार्ट को पता है कि ये किस टाइप में काम कर रहा है, स्ट्रिंग में। अब उसी को दोबारा मैं वैल्यू चेंज कर दूं, मैं उसको बुलियन वैल्यू दे दूं, ठीक है, उसी वेरिएबल को दे सकता हूँ। अब उसका डेटा टाइप जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बुलियन हो जाएगा। फिर मैं इसको इंट की वैल्यू देता हूँ, तो ये इसकी टाइप जो है वो इंट हो जाएगी। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि वेरिएबल की जो एंड पॉइंट पे जब हम कोई वैल्यू दे रहे हैं, यानी 3-4 दफा हम उसमें चेंज कर देंगे, तो जो आखिर की वैल्यू हम दे देंगे आखिर में, वही वैल्यू वो प्रिंट करेगा, वही वैल्यू वो शो करेगा। कैसे? बहुत ही सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। डायनेमिक, मैं नेम देता हूं इसको कि स्टूडेंट मार्क्स। ओके, यहां पर मैं इसको वैल्यू देता हूं 200। अब यहां पर इसका डेटा टाइप क्या हो गया, ये बाहर हमें नजर आ रहा है इंटीजर। ठीक है, ये टाइप बता रहा है आप लोगों को इंट। जब आप लोग कर्सर ले जाओ ऐसे, ठीक है, ये देखें द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल, ये वेरिएबल है, इज नॉट यूज, यानी कि अभी तक यूज नहीं हुआ। ये क्या है? डायनेमिक डेटा टाइप है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर दोबारा, आप लोग कभी भी डेटा टाइप नहीं लिखोगे बल्कि आप लोग वेरिएबल नेम दोगे। कैसे? स्टूडेंट मार्क्स, मैं इसको वैल्यू देता हूँ 200.3 दे दी। अब ये कौन सा डेटा टाइप है? डबल। सही है, पहले क्या था? इंट। अब मैंने डेटा टाइप को चेंज ही नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने जस्ट वैल्यू चेंज की, असाइन कर दी उसी वेरिएबल को। सही हो गया, बट इसका जो डेटा टाइप है वो कौन सा है? डायनेमिक। तो अब ये खुद ब खुद, ये जो डायनेमिक डेटा टाइप के अंदर पहले जो इंट था, अब उसके अंदर क्या है? डबल। अब मैं अगेन देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स, और यहां पर मैं देता हूँ उमैर। ठीक है, उमैर अहमद। सही है। अब आप लोग देखें कौन सा टाइप है? स्ट्रिंग। अब इसके अंदर कौन सा डेटा टाइप है? डायनेमिक। अब इस डायनेमिक के अंदर कौन सा डेटा टाइप आ गया? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग का हो गया। अब मैं अगेन चेंज करता हूँ स्टूडेंट मार्क्स ट्रू। सही है, अब कौन सा डेटा टाइप है? बूल। तो ये अब डायनेमिक के अंदर कौन सा डेटा टाइप आ गया? बूल वाला। सही हो गया। और पहली वैल्यू इंट की थी, दूसरी डबल, तीसरी स्ट्रिंग और चौथी बूल। अब एट द एंड पॉइंट वाली वैल्यू मुझे नजर आएगी जब मैं प्रिंट करूंगा अपने किसको? वेरिएबल को। सही है।
ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यू। इसको देखते हैं स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, अब ये नजर आ गया, ऊपर तो ये इसकी, यहाँ पर ट्रू, सही है। तो डायनेमिक ये काम करते हैं बेसिकली। अब आते हैं नम की तरफ। नम डेटा टाइप किस चीज के लिए यूज होता है? कहीं पर ऐसे हो सकता है कि जैसे कि इंट और डबल जो है बहुत सिमिलरिटी है इसमें। अब कहीं पर ऐसे हो सकते हैं कि यूजर का पता नहीं है कि वो इंट की वैल्यू देगा या डबल की देगा। स्पेसिफिक इन दोनों के लिए बना है कि या तो वैल्यू यूजर इंट की देगा इंटीजर टाइप की, या वैल्यू यूजर देगा रेशनल और डबल की वैल्यू जिसमें पॉइंट हो। तो जब ये डिफाइन नहीं है कि पॉइंट की वैल्यू है या विदाउट पॉइंट की, इंटीजर की वैल्यू है या डबल की, जब अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड इंटीजर या डबल की वैल्यू जो है, ठीक है, वो कैसे हम लेंगे? सही है, वो इस तरह से लेंगे कि जैसा नम डेटा टाइप ले लोगे। अब जैसे ही उसके लिए एक वेरिएबल बनाओगे, उसको अगर आपने इंटीजर वैल्यू दे दी तो उस नम के अंदर कौन सा डेटा टाइप आ जाएगा? डिफाइन हो जाएगा इंट का। ठीक हो गया। अगर आपने दोबारा कोई नम वेरिएबल बनाया, उसके अंदर डबल की वैल्यू दे दी तो उसके अंदर कौन सा डेटा टाइप आ जाएगा? डबल का। कैसे देखते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट परसेंट, मैं इसको वैल्यू देता हूँ 20.6। ठीक है, अब क्या हम इसके अंदर, ठीक है, तो यही वैल्यू हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सही है। तो क्या करते हैं, डबल से ये इंट और इंट से डबल कर सकते हैं, इन दोनों के अंदर हम कर सकते हैं। अगर हम कोई और दे दें तो ये एरर दे रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात आप लोगों को? तो नम किस चीज के लिए बना हुआ है यार? इंट, जब हम इंट और डबल दोनों अनडिफाइंड, यूजर कोई भी वैल्यू दे सकता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, नम डेटा टाइप को लेते हैं स्पेसिफिक इंटीजर और डबल के लिए। सही हो गया कि जब क्या हो, यूजर की वैल्यू का हमें पता ना हो कि वो डबल की वैल्यू देगा या इंटीजर की देगा। इसको ही प्रिंट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, स्टूडेंट परसेंट, और रन करते हैं इसको। ठीक हो गया, तो के सामने प्रिंट हो गई एंड वैल्यू। अब यहाँ पर लेट, लेट वेरिएबल बेसिकली किस चीज के लिए काम करते हैं? लेट बेसिकली जब हम किसी वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, डिक्लेयर तो कर लेते हैं, बट वैल्यू अभी पता नहीं है कि कब यूजर देगा, अभी पता नहीं है कि यूजर कब वैल्यू देगा, तो वहां पर हम लेट डेटा टाइप लेते हैं। वहां पर हम लेट डेटा टाइप लेते हैं जहां पर हमें पता नहीं होता कि यूजर कब वैल्यू देगा। ठीक है, अच्छा, बहुत ही सिंपल बात है यही। लेट डेटा टाइप ले लेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट लोकेशन, ठीक है। लेट डेटा टाइप जो है ना, ये बाकी डेटा टाइप्स के साथ आप लोग यूज करोगे, जैसे कि इंट या डबल या स्ट्रिंग या डायनेमिक, किसी चीज के साथ भी आप यूज कर सकते हो। लेट जो है ना, ये किसी और डेटा टाइप के साथ आप लोग क्या करोगे, यूज करोगे। सही है। अब देखो लेट लगा ली, अब कभी भी मैं वैल्यू दे सकता हूँ, एरर नहीं आएगा। जब भी मैं वैल्यू देना चाहूँ, जैसे मैं अभी इसको वैल्यू देता हूँ स्टूडेंट लोकेशन और पाकिस्तान, ये क्यों एरर दे रहे हैं? क्योंकि मैंने लोकेशन लिखा है और यहाँ पर इंट की वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको स्ट्रिंग कर लेता हूँ, क्योंकि वेरिएबल का नेम मैच खा रहा है स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर लूँ, प्रिंट कर लूंगा स्टूडेंट लोकेशन। मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि ठीक है, ये पाकिस्तान आ गया आप लोगों के सामने। अच्छा, अब ये मैंने आप लोगों के सामने ये 4 डेटा टाइप्स रख दिए, जो वार का था, डायनेमिक, नम और लेट का। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट देता हूँ, आप लोग कॉन्स्ट वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल को लाजमी चेक करना, उस पर रिसर्च करना कि उसका काम क्या है। अच्छा, अब ये मैंने आप लोगों के सामने क्लास रख दी। अब नीचे आते हैं, और नीचे में हम क्या करते हैं कि सिंटैक्स लिखते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स वेरिएबल
वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि हम उसमें जब हम एक वेरिएबल बना लें लेकिन वैल्यू बाद में दें, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की हम वेरिएबल बना लें और उसी वक्त उसको वैल्यू भी असाइन कर दें, ठीक है, इतनी ही फर्क है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स कैसे होगा, उस सिंटैक्स को समझे, डेटा टाइप वेरिएबल, वेरिएबल नेम, ठीक है, सेमीकोलन, अगेन दूसरी लाइन होगी वेरिएबल नेम, असाइन ऑपरेटर, वेरिएबल वैल्यू, सेमीकोलन। उसमें क्या होता था, वन लाइन ऑफ कोड होता था, इसमें टू लाइन ऑफ कोड है। यहाँ पर पहले वेरिएबल बन गया, अब उसको सेकंड लाइन में वैल्यू असाइन हो रही है, तो दोनों का अपनी अपनी जगह पर फायदा है। मैंने आप लोगों के लिए डिफाइन कर लिया। अब मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ कैसे होता है। जैसे मैं बनाता हूँ इंट और मैंने स्टूडेंट, ठीक है, बल्कि मैं लिख लेता हूँ कोई सा भी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो 2000, सही है। अब ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, इसको उसी वक्त मैंने वैल्यू असाइन कर दी। और वेरिएबल, अब ये इसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, अगेन समझे, इंट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ठीक है, वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, कैसे, डेट ऑफ बर्थ, असाइन ऑपरेटर, वैल्यू दे दी 2000, अब मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी, सही हो गया। तो इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, मैं आप लोगों के सामने रन करता हूँ, तो इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। आप लोग इंट, स्ट्रिंग, डबल, जितनी भी डेटा टाइप्स मैंने आप लोगों को सिखाई है, आप लोग उसके साथ लाजमी प्रैक्टिस करें, ये चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल था। अच्छा, आप लोगों को मैं असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट ये होगा कि जो आज मैंने वेरिएबल पढ़ाए हैं वार की, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है 100 टाइम, और डायनेमिक की भी कितनी करनी है, 100 टाइम प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा नम की 100 टाइम प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा लेट की भी 100 टाइम प्रैक्टिस करनी है, सही है। और वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन की भी जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है वो 100 टाइम करनी है, सही हो गया। तो इस तरह से फिर आप लोगों का जो लॉजिक होगा डेटा टाइप्स के साथ वो मजबूत हो जाएगा, वेरिएबल्स के साथ आप लोगों का कनेक्शन मजबूत हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन क्लियर हो जाएगा। तो जब हम इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही स्मूथली इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आप लोगों के पास हर एक ट्यूटोरियल की, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। लाजमी आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों ने असाइनमेंट पूरा किया है, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को किसी ट्यूटोरियल, कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर, अपने दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।